welcome you all in our weekly talk series in which we generally talk informal subjects but very vital for our life and for better life, self life and the society. तो इस कड़ी में हम आज फिर से जुड़े हैं और कुछ ना कुछ हम टॉपिक को लेकर के आया करते हैं और उस पर हम चर्चा भी करते हैं। हम जानने का प्रयास करते हैं कि आप क्या समझते हैं, आप क्या फील करते हैं उन सभी विषयों पर, और हम भी अपने एक्सपीरियंस को, जो हमारे आचार्य और टीचर्स और एक्सपीरियंस से हमें जो मिला है और जो दुनिया में हमने घूमा है या जितना हम जानते हैं, उसके आधार पर हम उन विषय पर चर्चा करते हैं, विषय पर हम बातें करते हैं। और एक चर्चा से क्या होता है कि ऐसे हम चर्चा के बाद हम एक कॉमन पॉइंट पर जाते हैं जो हमें काफ़ी हेल्प करता है। तो आज का जो टॉपिक है वह है स्लीप, और पिछली सप्ताह हमने सत्य के बारे में बात किया था। और आशा है कि अच्छा लगा होगा काफ़ी। उसका वीडियो भी मैंने YouTube पर रिकॉर्ड करके भेज दिया है, तो आप लोग कभी मौका मिले तो सुन सकते हैं, काफ़ी अच्छा हुआ था। और अपना विचार भी रख सकते हैं, और कोई प्रश्न हो तो वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो विषय है स्लीप है। तो टुडेज टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ स्लीप। एंड जब से हमने जन्म लिया तब से हम सोते हैं और आज भी सोते हैं, लेकिन ये सोना है क्या, कितना ज़रूरी है, ये कन्फ्यूजन बना रहता है बहुत लोगों के, रहता है कब सोएं, कितना सोएं, हाँ कैसे सोएं, ये सब बहुत सारी बातें उनके मन में रहता है। और स्लीप ज़्यादा सोने से क्या होता है, कम सोने से क्या होता है, इस तरह के प्रश्न बने रहते हैं, है ना। तो हम जो है इस टॉपिक, इस चर्चा में हम लोग डिस्कस करेंगे अलग अलग पॉइंट पर, ठीक है। तो पहले हम जानना चाहेंगे कि क्या है स्लीप, नींद क्या है, और ज़्यादा सोने से क्या हानियाँ हैं और कम सोने से क्या हानियाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसमें यह कहा जा रहा है कि जो निद्रा है यह प्रकृति के द्वारा दिया गया रिकरिंग स्टेट है, मतलब ये बार बार होता है। हम जब से जन्म लिए हैं तब से सोते हैं। मतलब शाम जैसे ही होता है नींद आना शुरू हो जाता है, रात जैसे ही होता है नींद आना शुरू हो जाता है। मतलब ये प्राकृतिक ढंग से हमारे शरीर में घटने वाली ऐसी घटना है जो बार बार होता है। और इस क्रिया के दौरान क्या होता है, हमारा कॉन्शियसनेस जो होता है एब्सेंस हो जाता है, हमारी चेतना जो होती है, हम सचेत नहीं रहते हैं उस समय बिल्कुल अचेत हो जाते हैं। और रिलेटिवली सस्पेंडेड सेंसरी एक्टिविटी, और हमारे जो सेंसरी एक्टिविटी है जैसे देखना, सुनना, टच या अलग अलग सूंघना, ये सब रिलेटिवली सस्पेंड हो जाते हैं। मतलब बहुत लोग होते हैं कि सोते सोते भी सुनते हैं, बहुत सारी बातों को सुन लेते हैं। और पूरी तरह से अगर सस्पेंड हो जाएगा तो कोई बोलेगा तो बोलते रह जाएगा और आप उठ नहीं पाएंगे, या कोई घटना घटेगी, आप जलने का सुगंध आ रहा है लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। तो ये रिलेटिवली पूरी तरह से सस्पेंड नहीं होता हमारा सेंसरी ऑर्गन, वो रिलेटिवली उस समय इनएक्टिव हो जाता है। तो और क्या होता है कि और हमारे मसल भी जो है लगभग क्या होते हैं कि हमारे जितने मसल हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं। मतलब हम उस समय बिल्कुल हाथ, शरीर और ये सब काम नहीं करता है, आप बिल्कुल अचेत अवस्था में पड़े रहते हैं। तो इस समय क्या होता है कि हमें इन्वायरमेंट, हाँ हमारा जो परसेप्शन है, उस व्यक्ति का परसेप्शन जो है वह क्या चल रहा है उसके बारे में पता नहीं चलता है उसे, ठीक है। और अब देखो यहाँ पर ये भी दिया हुआ है, स्लीप इज ऑल्सो हाइटेन द एनाबॉलिक स्टेट, accenturing the growth and rejuvenation of the immune
नर्वस, स्केलेटन, मसल सिस्टम। अब इस स्लीप के दौरान क्या होता है कि हमारा जो एनाबॉलिक स्टेट है, मतलब शारीरिक जो क्रियाएं होती हैं बहुत सारा, वो जो है काफ़ी तेज़ी से होता है ना। ग्रोथ जो होता है हमारा काफ़ी तेज़ी से होता है, और हमारा जो इम्यून सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, या हड्डियां का बनना है, या मसल सिस्टम है, सब क्या होता है, रिजुविनेट होता है। मतलब वो पुनः जो है अपने अच्छे स्टेट में होते जाते हैं। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, इसी लाइन को हम समझने का प्रयास करेंगे कि कोई व्यक्ति जब क्या होता है कि दिन के समय में क्या होता है कि हम चलते रहते हैं, तो हम चलने के दौरान ऊर्जा लॉस होता है। हम सोचते रहते हैं तो हमारे मस्तिष्क में बहुत ज़्यादा ऊर्जा लॉस होता है। सोचने के लिए सबसे ज़्यादा हमारा ऊर्जा मस्तिष्क लेता है चलाने के लिए शरीर को, ठीक है। उसके बाद हम चलते रहते हैं तो शरीर के द्वारा लॉस होता है एनर्जी। मस्तिष्क जो है वो भी सोचते रहता है कुछ ना कुछ लगातार, इसलिए उस समय मस्तिष्क में भी ऊर्जा लॉस होता है। और तो मन में और शरीर में दोनों तरफ से ऊर्जा लॉस होता है। हम बोलते रहते हैं, चलते रहते हैं, करते बहुत सारे हमारे अंग काम करते हैं, तो ऊर्जा लगातार लॉस होता है। उसी समय क्या होता है कि हमारे शरीर में ऊर्जा बनता भी है। कैसे बनता है? हम खाना जब खाते हैं तो वहाँ से हमें भोजन मिलता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वाटर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और इनसे क्या होता है, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि ये सब चीज़ें मिल करके एनर्जी बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और क्या होता है, एनर्जी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है सेल्स में, उसमें स्टोर हो जाता है, और हम जो कार्य करते हैं उसमें भी यूज होता है लगातार। तो ये क्रिया जो है, तो हो क्या रहा कि ऐसा ही हो रहा है जैसे कि एक हम लोग पढ़ा है ना, मैथ में पढ़ते हैं ना, कि एक टंकी में पानी आ रहा है एक साइड से निकल रहा है, नल से निकल जा रहा है। तो हम लोग उसका मैथ भी लगाते हैं कि इतना स्पीड से आ रहा है पानी और 3 नल लगे हुए हैं, उससे निकल रहा है, तो उस टंकी कितना देर में भरेगा। ये बात वाली कहानी आप पढ़े, मैथ में क्वेश्चन पढ़े हैं। वही बात यहाँ भी होता है। हमारा शरीर है, हम खाना खाते हैं, ऊर्जा बनते रहता है, मतलब क्या, एनर्जी आते रहता है हमारे शरीर में, और बोलते रहते हैं, भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, या सोचते रहते हैं, उसमें हमारा ऊर्जा लॉस होते रहता है। ठीक है कि जब हम लगातार जो है कुछ ना कुछ जो है हम खाना खाते हैं तो हमें ऊर्जा मिलता है। मतलब जैसे कि टंकी है, टंकी में पानी आ रहा है और हम कुछ बोल रहे हैं, काम कर रहे हैं, सो रहे हैं, विभिन्न तरह के कार्यों में हैं, तो हमारे मस्तिष्क से, शरीर से, हमारे जुबान से बहुत सारी ऊर्जा लॉस हो रहा है। तो ऐसे में हमारे शरीर में ऊर्जा जो है बहुत कम स्टोर हो पाता है। ठीक है, ऐसे में क्या होता है, इस तरह से क्या होता है कि दिन भर हम क्या होता है, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत कार्य करते हैं, लेकिन खाना बहुत कम खाते हैं, या जो एनाबॉलिक क्रिया है वो बहुत धीरे होता है। इसलिए क्या होता है कि शाम तक जाते जाते ऊर्जा बनने की क्रिया तो धीरे होती है, लेकिन ऊर्जा समाप्त होने की क्रिया काफ़ी तेज होता है। इसके कारण क्या होता है कि अंततः शाम तक जाते जाते हम बिल्कुल थक जाते हैं और बैठ जाते हैं। ठीक है, नींद आने लगता है। और दूसरा कारण यह है कि दिन के समय में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन बहुत अधिक मात्रा में बनता है। ठीक है, क्योंकि हमने जाना ही है कि पेड़ जो हैं दिन के समय में ऑक्सीजन देते हैं, तो इन्वायरमेंट जो होता है पूरी तरह से ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। लेकिन रात के समय में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होता है वातावरण में कम हो जाता है, क्योंकि पेड़ पौधा ऑक्सीजन देना कम कर देते हैं। इसलिए क्या होता है कि हमारे शरीर को, हमारे माइंड को, मस्तिष्क को जो हवा से ऑक्सीजन कम मिलता है, इसलिए ऊर्जा भी कम बनता है, इसलिए हमें नींद आने लगता है। ठीक है, अब क्या होता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम यही कर सकते हैं कि हम अपने शरीर को हम इस तरह से दिन भर जो लाइफस्टाइल है हमारा, उसी अनुसार हमें भोजन लेना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं ना कि स्लीप जो है, यह नहीं कहा जा सकता है कि किसको कितना चाहिए, किसको स्लीप चाहिए, यह नहीं कहा जा सकता। यह डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति का लाइफस्टाइल किस तरह का है। इसलिए कहते हैं स्लीप सफिशिएंटली,
हाँ, जितना ज़रूरी है उतना सोइए। तो यह ज़रूरत जो है बच्चों के लिए कुछ और होगा, जो फैक्ट्री में काम करते हैं उसके लिए कुछ और होगा, जो पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं कॉलेजेस में हैं उनके लिए कुछ और होगा, जो लोग अलग अलग के कार्य, तो जिस तरह का कार्य है उस पर निर्भर करेगा कि उसको कितना शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता है, कितना देर में वह ऊर्जा अपने शरीर का ख़त्म कर देता है। तो स्लीप ऐसा अवस्था है जो सभी में पाया जाता है, सभी मैमल्स में, बर्ड में, एनिमल्स में, अधिकांश जीवों में ये पाया जाता है, एम्फीबियंस में पाया जाता है, फिश में पाया जाता है, जिस समय वो क्या होते हैं कि बिल्कुल रेस्ट अवस्था में चले जाते हैं। और उस समय क्या होता है कि वो अधिक से अधिक मात्रा में ऊर्जा संचय करते हैं। ये ऊर्जा संचय करने की एक क्रिया है स्लीप। आप देख रहे हो कि आप जन्म लिए हैं जब से, तब से आप दिन भर कार्य करते हैं, थकते हैं, फिर सोते हैं। और सोने के समय क्या होता है कि पूरी ऊर्जा से भर जाते हैं। फिर से आप दिन भर कार्य करते हैं, फिर थकते हैं, शाम को सोते हैं, फिर से ऊर्जा से भर जाते हैं। और इस तरह से ये बैटरी की तरह हो जाता है। ठीक है, तो हर बैटरी होता है ना, बैटरी का लाइफ साइकिल होता है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का एक साइकिल होता है। हर बैटरी का आप स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहता है कि इस बैटरी का जो साइकिल है ये 5000 टाइम है, 10,000 टाइम है, इस तरह से लिखा रहता है। वैसे ही हमारे भी बॉडी का क्या है, एक साइकिल है। हम सब का भी है ना कि हम 100 साल जिएंगे, 80 साल जिएंगे, ऐसा है ना लगभग। जन्म मनुष्य के लिए एक स्वास्थ्य मनुष्य अगर ठीक ठाक से जिए तो 100 ईयर माना जाता है कि वह जिएगा। ठीक है, तो हो गया ना ये कि 100 ईयर मतलब आप 100 ईयर इंटू 365 कर दीजिए तो इतना डे हो गया। उतना दिन वो सोएगा, जगेगा, मतलब चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा। तो इसका एक जनरल साइकिल हो गया ये। ठीक है, तो उसका एक जनरल साइकिल हो गया ये कि वह सोएगा, जगेगा, तो कितना बार वो चार्ज होगा, कितना बार डिस्चार्ज होगा। अब अगर उसी बैटरी को अगर आप दिन में ये कर सकते हैं कि एक दिन में आप एक बार चार्ज करें, एक बार ख़त्म कर दें, या ये भी हो सकता है कि उसी बैटरी को आप 10 बार चार्ज करें, 10 बार ख़त्म कर दें। तो क्या होगा, एक ही दिन में आपने उस बैटरी को 10 बार चार्ज किया और 10 बार ख़त्म कर दिया, मतलब 10 साइकिल आपने एक ही दिन में ख़त्म कर दिया। तो क्या होगा, वो जो बैटरी था उसका लाइफ अगर 50 दिन का होगा तो घट करके घट जाएगा ना, वो 10 टाइम घट जाएगा। समझ रहे हो? तो वैसे ही मनुष्य का शरीर है। मनुष्य का शरीर क्या है कि अगर आप इसको ठीक ठाक से चलाएंगे कि आप दिन भर आराम से काम किए, रात को सोया, हाँ, और फिर से जगें, फिर से काम किया, और इस तरह से अगर ठीक ठाक से चलाएंगे, इससे कि आपका शरीर का जो लेवल है वो बना रहे, शरीर का स्वास्थ्य बना रहे। मतलब क्या कि एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप अगर खाना खा रहे हैं, कुछ वही खाना एनर्जी में बनता है ना, और उससे ज़्यादा आप कार्य कर ले रहे हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा ऊर्जा कहाँ से आया, आपके शरीर से ही आया। मतलब क्या कि आपका हाथ से, शरीर के अलग अलग अंगों से वह ऊर्जा लिया गया। इसलिए व्यक्ति दुबला होते जाता है ना, कि अगर वह ज़रूरत से ज़्यादा कार्य करता है और खाना सफिशेंटली नहीं मिलता है तो ऊर्जा क्या होता है, उसके ही शरीर से लिया जाता है। तो इससे क्या होता है, उसका शरीर कमज़ोर होने लगता है, धीरे धीरे रोग से घिरने लगता है, और वह अंततः जो होता है कि इतना गंभीर रोगों से घिर जाता है कि उससे शरीर को छोड़ना पड़ जाता है। वैसा ही हुआ कि अब इसीलिए सफिशेंटली चार्ज होने का मतलब क्या हुआ कि आप जितना खाया उसी के अनुसार आपने काम किया, मतलब, और फिर से सो करके आपने चार्ज हो गए, फिर से अगला दिन जितना खाया उतना काम किया। तो खाना और सोना दोनों क्या हुआ, आपके जीवन शैली पर पूरा निर्भर कर रहा है। हम नहीं कह सकते हैं, या कोई नहीं कह सकता है कि आपको इतना खाना, इतना खाना। आपका किस तरह का कार्य है, उसी के अनुसार आपको खाना चाहिए और निद्रा चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? हेलो, हाँ, तो ठीक है। तो मैं बोल रहा था कि खाना और निद्रा आपको कितना चाहिए, आपके लाइफ साइकिल, लाइफ स्टाइल पर निर्भर करता है।
आपका जीवन किस तरह का जीवन है, किस तरह कार्य कर रहे हैं। छात्रों के लिए अलग जीवन शैली है, अलग अलग लोगों के लिए अलग तरह का जीवन शैली है, तो वह आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग की बात कर रहे थे। अगर ये बैलेंस करके अगर चलते हैं कि जितना आप खा रहे हैं उतना ही आप यूज़ कर रहे हैं उस एनर्जी को, और फिर रात को सो करके ऊर्जा से भर जा रहे हैं, फिर तो ये आप 100 ईयर तक जिएंगे। ऐसे में अगर वो कोई व्यक्ति क्या करता है कि खाता है थोड़ा सा और काम बहुत ज़्यादा करता है, तो ऐसे में क्या होगा कि उसका जो एक्स्ट्रा ऊर्जा जो लिया जा रहा है वो कहाँ से लिया जाएगा, उसके ही बॉडी से लिया जाएगा। ऐसे में क्या होगा कि उसका बॉडी से लिया जाएगा, बार बार वो दुबला पतला होते जाएगा, विभिन्न तरह के रोगों से घिरता जाएगा, और अंततः गंभीर रोग से में पीड़ित होकर के उसको शरीर त्यागना पड़ेगा। और आप जानते हैं कम सोने के कारण और शरीर को सही मात्रा में अगर ऊर्जा नहीं मिलता है तो विभिन्न तरह के रोग हैं, और यही कारण है। ठीक है, हमारे आसपास बैक्टीरिया और वायरस सब भरे हुए हैं। ठीक है, लेकिन केवल आपका जब शरीर वीक होता है ना, तो आपके ऊपर हमला करते हैं। ठीक है, आप अगर मजबूत हैं, आप स्ट्रांग हैं, तो कोई वायरस आपको कुछ नहीं बिगाड़ेगा, कोई बैक्टीरिया आपको कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे में आपको अपने आप को स्ट्रांग करना है। तो ये स्लीप जो है ये बहुत ही उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है, अब देखिए कुछ यहाँ पर डाटा दिए हुए हैं, हाँ, कि कुछ साइंटिफिक डाटा दिया हुआ है जो देखा गया है लोगों में। हाँ, तो मैं थोड़ा सा बैटरी के बारे में बोल रहा था कि जैसे उसी तरह से जो बैटरी होता है, जो बैटरी को अगर आप मोबाइल का ही बैटरी है, उसको आप एक ही दिन में इतना यूज़ कर रहे हैं कि 5 बार चार्ज कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि ये इस बैटरी का, जैसे मैंने पहले बताया कि साइकिल होता है ना, उसी तरह बॉडी का भी साइकिल है 100 ईयर का। वैसे बैटरी का भी साइकिल है। बैटरी को अगर 10 बार एक ही दिन में यूज कर लेंगे तो बैटरी का जो ज़्यादा दिन तक चलने वाला था उतना दिन नहीं चलेगा। स्पष्ट, यहाँ से ये बात काफ़ी स्पष्ट हो गया होगा आप लोग को भी। उसी तरह से मनुष्य शरीर भी है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा कार्य करते हैं और उसको उस तरह से चार्ज और डिस्चार्ज नहीं करते हैं, सही मात्रा में नहीं देते हैं, तो आपका भी लाइफ घट करके कम हो जाएगा। और ये आजकल के लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, हम देख रहे हैं समाज में कि लोग इतना ज़्यादा भौतिक कार्यों में लगे हुए हैं कि वो अपने शरीर को ख्याल रखना भूल गए हैं। हम देखते हैं गांव जाते हैं तो लोग इतना ज़्यादा काम करते हैं कि वो अपना खाना पीना पर भी ध्यान नहीं देते हैं। गांव में, चाहे शहरों में भी मैं देखता हूँ, शहरों में तो फिर भी लोग बहुत सारे लोग जागरूक हैं, तो लेकिन गांव घर में, खेत में, चाहे मजदूरी में ऐसे लोग रहते हैं कि थोड़ा वो जागरूक भी नहीं है, जानकारी भी कम है। ऐसे में वो अपने शरीर का उस तरह से ख्याल नहीं रख पाते हैं और दिन भर कार्यों में ही लगे रहते हैं। इससे क्या होता है कि आप देखोगे गांव घर में आजकल का जो है, बहुत सारे लोग खास करके मध्यम और निचला जो कैटेगरी के लोग हैं, कैटेगरी का, या जो कम पैसा रुपया है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं है, तो ऐसे लोग जो हैं उनका स्वास्थ्य आप पूरी तरह से सही नहीं देखोगे। वो बहुत ज़्यादा फिट फाट नहीं रहेंगे, थोड़ा दुबला पतला हो जाते हैं, काम में इतना ज़्यादा वो व्यस्त रहते हैं। हाँ, तो देखो यहाँ पर कुछ स्टडी दिया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तब से, इधर एज है, ये स्क्रीन पर दिख रहा है ना, इधर उम्र दिया हुआ है। ठीक है, और इधर सोने का समय दिया गया है कि कितना वो सोते हैं। ठीक है, तो आप देखो जब बच्चे जन्म लेते हैं, है ना, तो वो बहुत ज़्यादा सोते हैं। ठीक है, तो हमने जाना ना कि जब सोता है व्यक्ति तो उस समय पहले ही जो ये था स्लाइड था, उसमें हमने देखा कि बच्चा जब जब सोने के दौरान क्या होता है, सोने के दौरान ही हमारा बॉडी का ग्रोथ होता है। सोने के दौरान ही जब हम एक गहरी नींद में रहते हैं
उसी समय क्या होता है कि हमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलता है, ठीक है। और सोने की अवस्था में क्या होता है, देखो सोने की अवस्था में हमारा माइंड सस्पेंड हो जाता है, हमारा शरीर की जितनी अंग है सब निरस्त हो जाते हैं। ऐसे में ऊर्जा जो है, मतलब हम जो खाना खाए रहते हैं वो ऊर्जा में परिवर्तित होता है, और जो हम मिनरल और विटामिन रहते हैं वो जो है सही ढंग से कार्य कर पाते हैं। ऐसे में क्या होता है कि हमारा मसल का लगातार विकास होता है, तेज़ी से हड्डियाँ बढ़ती हैं, नर्वस सिस्टम और जो भी अलग अलग तरह के सिस्टम है शरीर में वो सब पुनः निर्मित होते हैं, हाँ, वो रोग मुक्त होते जाते हैं धीरे धीरे। इसीलिए क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं उनका ग्रोथ रेट तेज़ होता है, ज़्यादा होता है। और जब बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे, उस समय उनका चूँकि ग्रोथ ज़्यादा होना होता है, इसलिए वो ज़्यादा सोते हैं। नेचर ने इस तरह का बनाया, देखो 8 घंटा दिन में सोते हैं, 8 साढ़े 8 घंटा रात में सोते हैं, मतलब क्या 16-17 घंटा सोते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बच्चे हैं एक वीक के जो होते हैं, मतलब एक सप्ताह का जो बच्चा होता है वो 8 घंटा दिन में सोता है, 8 घंटा रात में सोता है, मतलब क्या कि लगभग 16-17 घंटा सोता है। इसी तरह से जब 4 वीक का होता है तो 14-15 घंटा सोता है। इस तरह से जब 3 महीना होता है तो 15 घंटा, देखो 15 घंटा सोता है। इस तरह से क्या हो रहा है कि क्योंकि उसका ग्रोथ जो होता है, शरीर का ग्रोथ होना होता है, तो ये सब स्टडी है जो देखा गया है ऐसा। तो देखो जब 16-17 साल का है तो 8.5 घंटा सोता है, ठीक है। तो फिर जो है आगे की तरफ देखा जाता है, तो देखो ये कुछ जो है कुछ ग्राफ भी इधर दिया गया है, ठीक है, जिसमें ये दिया गया ये उम्र है कि 15 और ये स्लीप टाइम दिया गया है। तो देखो शुरुआत में क्या होता है कि 14-15 साल का बच्चा है वो लगभग 8 घंटा तक सो रहा है, 8-9 घंटा सो रहा है, ठीक है। और देखो 25 और ये तक होते होते 30 से 35 साल होते होते वो व्यक्ति 7 से 8 घंटा में चला आता है। धीरे धीरे 30 से 45-50 तक जाते जाते उसका टाइम जो है और घटता जाता है, 7 से 8 घंटा हो जाता है, 6 से 7 घंटा। और इस तरह से फिर उम्र जैसे बढ़ने लगता है तो क्या होता है कि अब हमारे शरीर वर्क करना, धीरे धीरे हमारे शरीर जो है पुराने होते जाते हैं, ठीक है। अब हमारे जो अब एक होता है कि नया मशीन होती है, तो मशीन जब नया होता है तो वो ज़्यादा देर तक आप काम लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मशीन जब पुराना होता जाएगा तो क्या होता है कि आप ज़्यादा उसको चला नहीं सकते हो। तो ऐसे में अब यहाँ तक क्या हो रहा था कि ऊर्जा जो है शरीर बनने का प्रक्रिया हो रहा था, इसलिए व्यक्ति सो रहा था। और ये जो पीक टाइम है, जब हम 20 साल से लेकर के 50-55 साल तक पीक टाइम है, जब हम क्या होता है कि ऊर्जा से भरे होते हैं, हमारी शक्तियाँ हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा होता है, तो उस समय हम कम सो करके भी बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं। उसके बाद फिर क्या हो रहा है, 50-55 साल के बाद क्या हो रहा है कि शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू हो जा रहा है। हमारे लीवर, हमारे किडनी, हमारे हार्ट, हमारे शरीर के अंग जो है धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू हो जा रहे हैं। ऐसे में अब हमें हमारे साथ नहीं दे पा रहे, हम ज़्यादा कार्य नहीं कर पा रहे, तो फिर स्लीप टाइम बढ़ता जा रहा है। और फिर जो है 75 साल के बाद धीरे धीरे लोग अब अच्छा से सो जा रहे हैं, ठीक है। अब 100 साल तक जाते जाते अनंत काल के लिए सो जाते हैं, ठीक है। ये देखो फिर ये नीचे वाला जो ग्राफ है इसमें भी दिखाया जा रहा है कि डे के अनुसार क्या होता है, ठीक है। तो जनरली क्या आजकल का जो समय है इसमें दिन का भी बड़ा महत्व होता है कि आज कौन सा दिन है। आज जैसे मैं सैटरडे था तो आज मैं 8 बजे 9 बजे तक उठा, ठीक है, और मैसेज किया आप लोग को। तो सैटरडे का दिन अक्सर क्या होता है कि लोग थोड़ा रहता है कि हाँ संडे है, आज कोई काम नहीं है, तो आज जनरल जो रूटीन होता है उससे बिल्कुल अलग होता है लाइफ, ठीक है। और ये जो है चेंजिंग थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, है ना। होता क्या है, ऐसे देखो कि घर जब होता है, घर को आप सोमवार को ठीक ठाक से सजा दोगे, फिर इधर उधर होते होते सब इधर उधर बिखर जाए, ठीक है। फिर क्या करोगे
कि लास्ट डे शनिवार तक जाते जाते पूरा घर बिखर जाएगा। उसके बाद फिर क्या करोगे, रविवार को रहोगे घर में, सब सेट साट करके ठीक ठाक करोगे कि हाँ, फिर वो पूरे सप्ताह काम करते करते वो फिर घर वैसे बिखर जाएगा। तो वैसा ही है, आप देखो कि क्या हो रहा है कि संडे के दिन क्या होता है कि देखो मैक्सिमम टाइम व्यक्ति सोता है, सैटरडे और संडे को ज़्यादा सोते हैं लोग, और देखो मंडे से फिर धीरे धीरे क्या होता है, घटने लगता है। तो ये अलग अलग डे के अनुसार देखो, वर्किंग डे जो है संडे सैटरडे को ज़्यादा सो रहे हैं लोग, ऊपर वाला जो लाइन दिखा रहा है, लेकिन बाकी डे क्या होता है, कम हो जाता है। तो ये हमारे जो दैनिक कार्यकलाप हैं उस पर भी निर्भर करता है कि व्यक्ति जो है कितना सोता है, ठीक है। क्योंकि ये पूरी तरह से क्या है कि हमारी ऊर्जा पर निर्भर है ना, कि कितना हमें ऊर्जा चाहिए अपने शरीर को चलाने के लिए, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ डाटा है जो देखा गया है लोगों के अंदर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी तक हम बात कर रहे थे कि क्या क्या बेनिफिट होता है, ठीक है। तो सोने से क्या क्या बेनिफिट होता है इसके बारे में और भी यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। कि हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है बूस्ट अच्छा होता है, ठीक है। मेंटल वेलबींग होता है, हमारा जो मस्तिष्क होता है, मन होता है, वह स्वस्थ होता है। हमारा ब्रेन फंक्शनिंग, आप देखोगे कि ब्रेन फंक्शनिंग बढ़ जाता है। हम एक माइंड के ऊपर ही पूरी तरह से एक अलग वीडियो बनाएंगे या टॉक हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें हम विचार करेंगे कि माइंड हमारा कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो वहाँ पर ये भी टॉपिक हेल्प करेगा आपको। तो हमारा ब्रेन फंक्शनिंग जो है वो सोने के बाद क्या होता है कि और तेज़ हो जाता है, ठीक है। हमारा लाइफ स्टाइल बढ़ जाता है, हमारा जीवन जो काल है वो बढ़ जाता है, ठीक है। अगर व्यक्ति ठीक ठाक से सोता है तो बढ़ा रहता ही है, वो सही से नहीं सोता है तो घट जाता है बल्कि। तो ठीक ठाक से व्यक्ति अगर सोए तो उसका जीवन तो जो है मिला हुआ है उतना बेहतर ढंग से वो जीता है, बिना रोग का, बिना व्याधि का। हमारी फर्टिलिटी जो है वह बढ़ जाती है, ठीक है। हमारा वेट जो है वो गेन करता है, और ज़्यादा अधिक जो वेट होता है वह भी लॉस होता है। प्रिवेंट वेट गेन मतलब क्या, मोटापा को रोकता है। और जो लोग दुबले पतले होते हैं उनको जो है मतलब शरीर फिट हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ। हाइटेन द क्रिएटिविटी, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। मतलब क्या कि हम जो है कि कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी बनाना चाहते हैं तो हमारा माइंड जो है प्रॉपरली सोच पाता है और हमारी क्रिएटिविटी जो है वो बढ़ जाती है। हमारा हृदय जो है वह हेल्दी रहता है और स्किन पर चमक आता है। तो और जो पेट से संबंधित जो गैस और इस तरह की चीज़ें हैं वह नहीं होता है। अच्छा, तो ये सब बेनिफिट है सोने का, ठीक है। तो अब हमें थोड़ा सा ये जानना चाहिए कि अधिक सोना से क्या हानि है, यह भी हमें जानना चाहिए, है ना। ठीक है। तो ये देखो फर्स्ट स्लाइड में था कि ये क्या है एक्चुअली, ये पॉइंट है। इट इज़ लाइक द टेम्पोररी रिट्रीट ऑफ एन आर्मी आफ्टर मेजर ऑफेंसिव और ऑफेंसिव। मतलब क्या कि ये ऐसा ही है, सोना क्या है, सोना एक ऐसा ही है जैसे आर्मी होता है ना, आर्मी लोग होते हैं लगातार कोई किसी युद्ध को लड़ रहे हैं, तो युद्ध के दौरान कितने लोग मर गए हैं, कितना दर्द, कितना गोली लगी है, कितना कट पिट, बहुत कुछ होता है। उसके बाद युद्ध के बाद क्या करते हैं कि और ज़्यादा बल देने के लिए थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, सब कुछ ठीक ठाक करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से है ये कि हम जीवन में दिन भर विभिन्न तरह के कार्य करते हैं, दिन भर लगे रहते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं, और अगले दिन और बेहतर करने के लिए क्या करते हैं, हम थोड़ा रेस्ट लेते हैं, ऊर्जा से भर जाते हैं, अपने आप को पूरा भरते हैं,
ठीक है, ये ऐसा ही है, नींद ऐसा ही है जैसे पुशिंग लेग बिहाइंड फॉर लॉन्ग जंप। जैसे व्यक्ति होता है ना कि आगे बहुत लंबा दौड़ के लिए क्या, कूदने के लिए क्या, छलांग लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, वह बच्चा पीछे की तरफ जाता है फिर छलांग लगाता है। वैसा ही है ये नींद, ठीक है। अच्छा, टू मच स्लीप, देखो अब बहुत ज़्यादा सोना भी क्या है, वह गलत होता है। देखो सोने के बाद क्या होता है, क्रिएट वैक्यूटी आफ्टर इट ओवर। हम जब सोते हैं तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हम जब सोते हैं तो देखोगे कि सोने के बाद क्या होता है कि हमारा बिल्कुल माइंड वैक्यूम हो जाता है, कुछ खाली खाली हो जाता है। हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि कितना बज रहा है। बोलते हैं ना सो के उठते हैं लोग कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, हाँ कितना बज रहा है। हाँ, सोने के दौरान पता ही नहीं चलता है लोग को कि सोने के बाद नहीं पता चलता है, उसका सेंस लॉस हो जाता है, जैसे कि हमने जाना ये सब ज़्यादा सोने से। हाँ, मेंटल डिसओरिएंटेशन, कंफ्यूज हो जाता है व्यक्ति। हाँ, रिसेप्टिव एंड रिटेंटिव पावर जो होता है डिक्रीज होने लगता है अधिक सोने से। लॉस ऑफ मेंटल पावर, देखो डल व्यक्ति होता जाता है, लैक ऑफ करेज टू फेस लाइफ प्रॉब्लम। अब देखोगे बहुत सारे लोग जो होते हैं कि बहुत ज़्यादा सोते रहते हैं दिन भर, रात को तो सोते ही हैं, दिन भर भी सोते रहते हैं, ठीक है। ऐसे में क्या होता है कि हमेशा, जैसे कि हमने देखा कि उस समय कॉन्शियस हमारा चेतना क्या हो जाता है, चेतना जो होता है वह एब्सेंस हो जाता है, हम अचेत हो जाते हैं। उस समय हमारे शरीर की एक्टिविटी क्या होती है, धीमी हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है। अब ऐसे में आप बहुत ज़्यादा सोएंगे तो क्या होगा, ऐसे में अब बहुत ज़्यादा सो रहेंगे तो बार बार आप उसी अचेत अवस्था में रहेंगे, बार बार आप उसी अनकॉन्शियस अवस्था में रहेंगे। आपके जब शरीर वर्क नहीं करेंगे, मतलब आप किसी मशीन को, ऐसा ही हो गया ना कि मशीन में तेल भर करके अब बस आप रख दिए बिना चलाए, ठीक है। आप उसको नहीं चलाओगे तो क्या होगा, धीरे धीरे जाम लगता जाएगा, फिर कुछ दिन में वो आप ऑयल है, सब कुछ है, बाहर से अच्छा भी दिख रहा है, लेकिन वर्क करना धीरे धीरे बंद कर देगा, ठीक है। तो ये होता है ज़्यादा सोने से, हमारा जो है हम कंफ्यूज रहने लगते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय सोए रहते हैं, हमें समझ में नहीं आता कब दिन हो गया कब रात हो गया, हाँ कब सुबह हुआ कब शाम हुआ, ये भी नहीं पता चलता है, ठीक है। हम हमेशा सोए रहते हैं तो हमारा जो बार बार निर्णय लेने की क्षमता घटने लगता है, मेंटल पावर फिर घटने लगता है। इसीलिए हमें समझना होगा, हमें जितना प्रॉपर चाहिए नींद, अब अच्छा से सोना है हमें, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं सोना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोने से क्या होता है कि हम जीवन की जो लाइफ प्रॉब्लम है उसको भी हम नहीं फेस कर पाते हैं। और ऐसे में क्या है कि हमारा जीवन क्या है, हमारा जीवन तो 100 साल का अगर हम मान लें तो उसमें से बचपना ही जो है वह लगभग 15-16 साल तक तो खेलते कूदते निकल जाता है। फिर हम कुछ पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद जो है समाज को सेवा करने के लिए जाते हैं। उसके बाद उधर की तरफ आप जाओगे तो 50-55 के बाद हम विभिन्न तरह का, हमारा शरीर फिर वर्क करना बंद कर देता है, विभिन्न तरह के रोग से ग्रसित हो जाते हैं। तो उस समय का भी टाइम जो होता है लगभग बेकार हो जाता है। मतलब हमें बीच में समय कितना मिल रहा है, लगभग 20 साल से 30 साल तक आपके पास समय मिल रहा है। उस 20 से 30 साल में अगर आप लगभग खाने पीने और सोने में ही लगभग 15 घंटा बिता दे रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या कि अब 10 साल से आपका घट के जीवन कितना हो गया, या 20 साल से लगभग 10 से 15 साल हो गया। अब उसको भी अगर आप कितना इफेक्टिवली आप समाज में कार्य कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग कार्य करते हैं लेकिन कार्य के दौरान क्या होता है उनका मन कहीं और रहता है, ठीक है। खाना बना रहे हैं, चाहे कुछ बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन मन कहीं और है, मतलब इफिशिएंटली वो उस कार्य को नहीं करते हैं। तो अगर वो 10 घंटा भी कार्य कर रहे हैं तो वो भी उस कार्य में वो 1 ही 2 घंटा रहते हैं, नहीं तो उनका माइंड इधर उधर ही रहता है। मतलब फिर वो 10 घंटा जो आप 10 साल जो आपके जीवन का जो कार्य किए हैं आप, उसको भी अगर मन से आपने नहीं किया है तो वो घट करके 2-3 साल हो जाता है। मतलब आप देखिए 100 साल का जीवन से घट करके इफेक्टिवली आप अगर इफेक्टिवली कार्य करें तो 10 से 15 साल मिलता है, और वो भी इफेक्टिवली आप काम नहीं कर रहे हैं तो 2-3 साल ही मिलता है।
तो हमारे पास क्या है कि समय बहुत कम है, ठीक है। इसका कैलकुलेशन किया जा सकता है, जो मैंने बोला उसे एग्जैक्टली कैलकुलेशन भी किया जा सकता है, एक रफ, मैं बस एक अंदाजन बोल रहा हूँ, ठीक है। तो हमें यह समझना होगा कि क्या है कि यह जीवन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, मनुष्य जीवन, और बहुत कुछ है करना है हमें, ठीक है। तो नॉट गेट इनफ टाइम टू डू समथिंग इन आवर इंटायर लाइफ। तो ऐसे में अगर हम इस तरह का बहुत ज़्यादा सोए रहेंगे और हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, हमारा शरीर कुछ ना कुछ वर्क नहीं करने की वजह से अलग अलग रोगों से घिरा रहेगा, तो हमारे पास बहुत समय नहीं रहेगा कुछ करने के लिए, कुछ इस समाज को देने के लिए, इस दुनिया को सुंदर बनाने में किसी तरह से योगदान देने के लिए हमारे पास बहुत समय नहीं रहेगा, ठीक है। इसीलिए बहुत ज़्यादा नहीं सोना है। तो इसीलिए कहते हैं कि स्लीप सफिशिएंटली, ठीक है। तो वो कितना सोना है वो आपके कार्यों पर, आपके जीवन शैली पर पूरा निर्भर करेगा, वो आपको डिसाइड करना होगा कितना सोना है, ठीक है। तो ये सब कुछ चार्ट भी थे जिसमें मैंने बातें किया कि लगभग जनरली लोग इस तरह से ही सोते हैं, हाँ। अच्छा, अब जो है कुछ पॉइंट है जिसको मैं आप लोग से बताना चाहूँगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? हेलो, आवाज़ जा रही है ना? हाँ, आवाज़ जा रही है? हाँ ठीक है, तो थोड़ा सा बस ज़्यादा नहीं और थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें। तो हाँ हेलो, ठीक है। तो देखो कुछ हानियों के बारे में बात कर रहे थे कि ज़्यादा सोने से क्या हानि था और कम सोने से। आजकल क्या हो रहा है कि लोग जो है इतने ज़्यादा कार्यों में व्यस्त हो जा रहे हैं कि वो रात में भी देखो मोबाइल में लगे रहते हैं लड़के, और घंटों तक रात को सोते नहीं हैं। अब क्या होता क्या है कि दिन में मोबाइल में लगे रहना, नहीं सोना, और रात में लगे रहना, क्योंकि रात जो है नेचुरली आपके लिए बनाया गया है, सोने के लिए ही बनाया गया है। रात के समय होता क्या है कि रात के समय में एक तो क्या होता है, दिन भर कार्य करके आपका शरीर थका रहता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि रात के समय में मैंने जैसे कि बात किया कि रात के समय में हमारे पेड़ पौधा जो वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, तो नेचुरली क्या होता है कि ऐसे में हमारे माइंड को, हमारे शरीर को कम ऑक्सीजन मिलता है, तो हमें थकावट जैसा लगता है, हमें नींद आने लगता है, हम सो जाते हैं, और ऊर्जा जो है हमारे शरीर में जो भोजन हमने लिया रहता है वहीं एनर्जी में कन्वर्ट होने लगता है, और हमारे शरीर में पूरा ऊर्जा आती है। और माइंड में के बारे में हम बात करेंगे तो उस समय हम अनकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जो उसके बारे में हम बात करेंगे तो और ज़्यादा इसके बारे में और क्लियर होगा, ठीक है। तो होता क्या है कि शाम के समय में हम दिन भर तो पहले थके रहते हैं, ठीक है, दिन भर कार्य करके लगभग ऊर्जा बहुत ख़त्म हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि रात के समय में ऑक्सीजन हमें पर्याप्त नहीं मिलता। ऐसे में हम क्या होता है कि किसी मोबाइल में हम जनरली होता है कि दिन भर हम व्यस्त रहते हैं, तो बहुत सारे मैसेज या बहुत सारे सोशल मीडिया अब आ गए हैं, बहुत कुछ होता है, हम सोचते हैं कि चलो देख लें क्या क्या मैसेज है या क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। इंटरनेट में हम चले जाते हैं, और फिर इंटरनेट पे जाते हैं तो फिर जाते जाते कहाँ चले जाते हैं, घंटों बीत जाते हैं। ऐसे में क्या होता है कि हम उस समय जो ऊर्जा यूज करते हैं, तो हम बहुत कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में, और जहाँ पर हमारा पूरा शरीर का ऊर्जा ख़त्म हो चुका है, हम जो ऊर्जा लॉस करते हैं उस समय, वो हमारा शरीर से ही ऊर्जा यूज होता है, ठीक है। हमारे शरीर से ऊर्जा लिया जा रहा, मतलब हमने इसके बारे में बात किया ना कि हमारे शरीर से ऊर्जा लिया जा रहा, मतलब क्या, अब हमारे किडनी को, हार्ट को, अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं वहाँ से लिया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे में हमारे अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे यहाँ पर देखो दिखाया जा रहा है कि क्या क्या होता है। हार्ट से रिलेटेड यहाँ पर कई रोग आते हैं, मस्तिष्क से रिलेटेड कई, जैसे क्या है, सोचने की क्षमता में कमी आने लगता है, थकावट आने लगता है,
ठीक है। हृदय से संबंधित कई रोग बढ़ जाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, शुगर जो है वो बढ़ जाता है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने लगता है, ठीक है। हमारा रिएक्शन का टाइम, हमारा जो मसल है, मसल जो हम जो है कि उसमें पेन रहता है, दर्द रहने लगता है क्योंकि अच्छा नींद नहीं होता है, ठीक है। हम जो है कि सही से कार्य नहीं कर पाते हैं, हमारा मसल का रिएक्शन टाइम भी जो होता है वो भी घट जाता है। इस तरह से आँखों पर हमारा जो है, और हम रात को जग जग कर जो मोबाइल पर लगातार देखते रहते हैं, ऐसे में क्या होता है कि हमारे आँखें ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। हमारे खाना, क्योंकि हम जब खाना खा करके सोते हैं तो शरीर थका रहता है, और हम जब किसी अन्य कार्य में लग जाते हैं तो पचता भी नहीं है खाना, क्योंकि उतना शरीर में ऊर्जा नहीं रहता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं नींद की कमी से जो आजकल का लाइफस्टाइल है, तो हमें इसे समझना है और किसी कार्य से आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, लेकिन आपको सोना तो है ही। बहुत लोग होते हैं कि दिन भर रात को 2 बजे सोते हैं, 3 बजे सोते हैं और सुबह 10 बजे तक सोते हैं, यहाँ तक जगते हैं 2-3 बजे तक रात को, सुबह 10 बजे तक सोते हैं। तो क्या बेहतर है? सोना तो होगा ही आपको, तो आपको जो नेचर ने बनाया है उसी समय सोइए। 10 बजे सो जाइए, सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे तक उठिए, उसके बाद काम कीजिए, ये ज़्यादा बेहतर होगा। सोना तो है ही, तो जो समय है उसी समय सोइए। तो कहते हैं ना कि अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, दिस इज़ द गुड वे टू लिव हेल्दी एंड वेल्दी लाइफ। इस तरह से एक रविंद्रनाथ का एक कविता था, जिसमें इसका मतलब हुआ कि अर्ली टू बेड, तब जल्दी आप बेड पर जाइए, अर्ली टू राइज, सुबह जल्दी उठ जाइए। यह जो है बेहतर जीवन का तरीका है, क्योंकि सोना तो होगा आपको, चाहे आप उधर जा कर के 4 बजे सोइए या 2 बजे सोइए, या तो फिर इधर 10 बजे सो जाइए, ठीक है। तो क्यों ना हम नेचर के अनुसार ही जिएँ, और जो सोने का समय बनाया गया है उस समय ही सोएं, क्योंकि रात के समय में क्या हमने अभी बातें किया कि वातावरण का ऑक्सीजन कम हो जाता है और दिन भर कार्य करके आप थक जाते हैं, तो जो ऊर्जा है पूरी तरह से आपके शरीर से यूज किया जाता है। रात के समय जगने का मतलब हुआ जितना देर भी आप जगेंगे, ठीक है। तो ऐसे में आप उस समय सोइए, सुबह उठ करके उस कार्य को कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ये पॉइंट पर ये करेंगे कि अब बेहतर सोने का क्या तरीका है, क्योंकि यहाँ तक तो हमने बात किया कि क्या लाभ है क्या हानि है। यह बात को हम थोड़ा सा देख लें कि क्या बेहतर तरीका है सोने का। तो देखो क्या होता है कि तो सोने से पहले हमें क्या करना चाहिए कि 1 घंटा पहले ही आप खाना खा लो। जैसे कि हमने बताया कि पहले कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, तो आप कोशिश करो कि 10, 11, 12 बजे तक सो जाओ, ठीक है, और सुबह जो है 5-6 बजे तक उठ जाओ, ठीक है। उसी के अनुसार आपका टाइम टेबल उस तरह से बना लो, और खाने से 1 घंटा पहले ही लाइट फूड लो। कहते हैं ना कि फूड जो है कि सुबह का जो है ब्रेकफास्ट होता है, मतलब क्या रात भर आज भूखे रहते हैं और उस फास्टिंग को आप तोड़ते हैं सुबह में, तो रात भर जो आपका शरीर पूरी तरह से तैयार होता है, पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ऊर्जा से भरा हुआ रहता है। तो उस समय आप किंग की तरह फूड लीजिए सुबह में अक्सर मैं देखा हूँ कि आजकल के जीवन शैली में लोग सुबह में 1-2 रोटी खाते हैं, या पूड़ी खाते हैं, या चाय पीते हैं, क्या क्या चीज़ें करते हैं, ठीक है। जबकि सुबह जो होता है आपका बॉडी जो होता है पूरी तरह से प्रिपेयर्ड होता है, पूरा ऊर्जा से भरा रहता है। सुबह में हमें पूरा पर्याप्त मात्रा में खाना खाना चाहिए, चाहे चावल चाहे रोटी जो भी हो, ठीक है, पूरा भर पेट, माने किंग की तरह। दोपहर में थोड़ा कम और रात में बेगर की तरह। तो सुबह में किंग की तरह, दोपहर में क्वीन की तरह, रात में भिखारी की तरह खाना खाना चाहिए, ठीक है। तो सुबह में जो है ब्रेकफास्ट होता है, जब उस समय भर के अच्छा से 5-6 रोटी आपके अपने कार्य के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार, पूरा मतलब जितना आप खा सकते हैं खाइए। लेकिन मतलब पूरा खाने का मतलब हुआ कि आपको थोड़ा उस पर विचार करना है कि कितना पूरा है आपके लिए, क्योंकि लगभग 75% ही अपने पूरा खाते हैं, तो उससे थोड़ा कम ही खाना चाहिए जितना आप खाते हैं, ठीक है। और आधा घंटा बाद आपको पानी पीना है, ठीक है।
अच्छा, एक हाफ बाथ की प्रक्रिया है, मतलब सोने से पहले आप थोड़ा हाथ पैर को धो करके, मुंह को धो करके सोइए। इससे क्या होगा कि अच्छा नींद आता है। ठीक है। डू स्वाध्याय फॉर करेंट डे, प्लान फॉर द नेक्स्ट डे एंड हैव ईश्वर प्रणिधान बिफोर स्लीप। और क्या करते हैं कि आप सोने से पहले थोड़ा सा सोचिए, विचार कीजिए, स्वाध्याय कीजिए कि आपने दिन भर क्या किया। ठीक है, दिन भर आपने क्या सही किया, क्या गलत किया, क्या नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, उस पर आप विचार कीजिए और अगला दिन का प्लान करके सोइए। तो ये जो प्लान करके जब सोते हैं ना कि सुबह हमें 6 बजे उठ करके दौड़ने जाना है, हाँ 1 घंटा दौड़ेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, खाना बनाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। जब एक प्लानिंग करके सोते हैं तो आप देखेंगे कि आपका अलार्म एक सेट हो जाता है आपकी बॉडी में ही, और ठीक आप समय से, अगर समय से सो जाते हैं तो समय से अपने आप उठ जाएंगे। हाँ, और जब आपने रात में ही प्लानिंग करके रखा है तो आपका माइंड प्रिपेयर्ड रहता है कि हाँ मुझे ये कार्य करने हैं। ठीक है, तो तो वो प्लानिंग करके आप सोइए। ठीक है। अब सोने के लिए आप जो बिस्तर है या तकिया है या जो भी है, साफ़ सफाई करके सोइए। साफ़ सुथरा जो बिस्तर है या तकिया है उसको यूज़ कीजिए। ठीक है। और ये जो एक फ़ोटो दिया गया है, ये योग निद्रा का कंडीशन है। इस समय आप क्या होता है कि शरीर बिल्कुल स्ट्रेट होता है, रीढ़ की हड्डियाँ जो हैं बिल्कुल सीधी होती हैं। वो तकिया नहीं है, वो बिल्कुल एक पतला सा बस एक क्या बोलेंगे, गमछा के समान है। ठीक है, जिसे लगाई हुई है फोटो में। तो इस समय क्या होता है कि हमारा बॉडी, हम जब योग निद्रा में और बिल्कुल शवासन जिसको कहते हैं, उस अवस्था में जब सोते हैं तो इस अवस्था में हमारी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है। हाँ, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है और शरीर बिल्कुल शिथिल हो जाता है। ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारा ब्लड जो है एकदम आराम से हमारे शरीर में फ्लो होता है। आप यहाँ पर जब तकिया लगा देते तो क्या होता है, हमारे मस्तिष्क में ब्लड को जाने में अवरोध होने लगता है। तो आप जब करवट लेते हो उस समय तकिया लगाओ तो ठीक है, लेकिन इस अवस्था में जब रीढ़ का हड्डी बिल्कुल सीधा होता है तो इस अवस्था में कभी आप, हम लोग आसन के पर टॉपिक रखेंगे और आसन अगर आप लोग की इच्छा होगी तो सीखेंगे भी, मैं उसका वीडियो भी शेयर करूँगा, जिसमें आप लोग शवासन को जब जानेंगे तो बहुत ही इफेक्टिव ये आसन है। ठीक है। आप इस आसन के द्वारा 2-3 घंटा में ही, आप जो जनरली 6-7 घंटा सोते थे, 2-3 घंटा में ही वो आपको उतना ऊर्जा मिल जाता है। हाँ, तो योग निद्रा के बारे में हम अलग से बात करेंगे कभी। तो ये बिल्कुल सही तरीका है कि जब आप बिल्कुल सीधा होकर के अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रख करके सोते हैं और उससे पहले इस तरह का माइंड सेट रखते हैं। और ईश्वर प्रणिधान, मैंने जो कि बोला, हाँ, ईश्वर प्रणिधान मतलब क्या कि सोने से पहले आप यह सोच लीजिए कि जो हुआ ठीक हुआ, जो होगा अच्छा होगा। ठीक है। और आज मैंने जो कुछ किया उससे ये सीखा, ये चीज़ गलत था, ये सही था, अगला दिन ये काम मुझे करना है। उसके बाद जो है ईश्वर का आप शरण ले लो, ईश्वर का कि ठीक है जो हुआ सो हुआ, अच्छा हुआ। सब कुछ चलाने वाले और कंट्रोल करने वाले कौन है? भगवान ही है। तो उनका जब हम आश्रय ले करके जब सोते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं। ठीक है, हमें चिंता नहीं रहता है कि हमें उसको बदलना है, उसको बदलना है। हम अपने ऊपर कंट्रोल को नहीं लेना चाहते। हम वास्तव में है भी नहीं हमारा ऊपर, हमारा कंट्रोल इस दुनिया में। तो अब ऐसे में क्या करते हैं कि अब जब ईश्वर का आश्रय ले लेते हैं तो आपको यह लगता है आप निश्चिंत हो जाते हैं। और निश्चिंत हो करके जब सोते हैं तो ऐसे में आप गहरी नींद में जाते हैं और अधिक से अधिक ऊर्जा जो है एक्युमुलेट कर पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा आपको शरीर में मिल पाता है। तो यह जो है बेहतर तरीका है सोने का। ठीक है। तो अब जो है आप लोग का प्रश्न का समय है। यहाँ तक प्रश्न है?